लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं मीर साहब कि ये कुछ शक्ल वही है जो 2018 के इंतखाबात की थी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पार्टियां हैं, अगर मैं पहले हुक्मरान जमात पीटीआई की बात करूं तो उनका बयानिया वो भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया कि उसमें बयानिया मजबूत हुआ हो, तो कोई शक्ल बदली हो। लोकल ये बॉडीज़ के इलेक्शन जो हुए, फिर अगर हम नून लीग की बात करें तो उनको भी ये इल्ज़ामात और सारी कोर्ट कचहरियाँ, गिरफ्तारियाँ, उनसे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि वही सूरत हाल नज़र आती है जो 2018 के इलेक्शन में थी। अगर वही शक्ल बन रही है तो फिर आगे 2023 का नक्शा आप क्या देख रहे हैं? जी पीजे मीर साहब। जी सॉरी, अच्छा आपने मुझे क्या देखें सुमैया, हम बड़े एनालिसिस करते हैं कि वो इस तरह हारा, वो इस तरह जीता। बेसिकली फ्रैंकली अगर आप पूछें, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि कौन पार में है। पीपल आर इंटरेस्टेड कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, उनको 3 वक्त तक खाना मिल जाए, उनकी जॉब सिक्योर हो जाए। ये है बेसिक आपके नेसेसिटीज़। हर इलेक्शन में PMLN जब पार में थी उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए। क्यों जी? महंगाई बहुत हो गई। पीपल्स पार्टी जो कि अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़ी ज़ोर से कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक नॉन एंटिटी है पंजाब के अंदर, इसके ख़िलाफ़ भी ज़्यादा बड़ी है। आज PTI के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। सो ये जो ट्रेंड है ये महंगाई का ट्रेंड है, ये वोटर का ट्रेंड नहीं है। वोटर तो आप जहाँ मर्जी ले जाओ, जिस तरह अभी बाबर बता रहे थे, देखो ना ये मरियम का कोई रोल है ना, इस किसी और का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव रोल है। इस वक्त जो आम आदमी जो तंग आया हुआ है वो महंगाई की वजह से। और ये नहीं कि भाई वोट चेंज हो गया। ये क्या ये PTI को वोट क्यों मिला था? एक डिसग्रंटल्ड वोट था ऑफ PMLN एंड PPP, उनको वो वोट मिला था। आज वही सूरत हाल में आ गए हैं कि जहां अब यहाँ इनके खिलाफ ये एक आईना आपके सामने नजर आ गया कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस पे। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि जब तक आप लोगों के केटर नहीं करोगे, लोगों की मुसीबतें और जो उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक नहीं करोगे, पटवारी कल्चर है, थाना कल्चर है, उसके बाद कब्जा माफिया है, आप इनको रेडिकेट नहीं करोगे, आपके यही रिजल्ट आगे भी आएगा। सो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने तो आपको वोट दिया था, प्लीज आप डिलीवर करो। अब यहाँ बात आती है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर, भाई आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। इस पे आई एम श्योर ये जो मीटिंग होगी कल, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये क्या वजह क्या है। लेकिन बेसिक वजह समझिए, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया आप ले लो, ग्लोब में ले लो आप, ग्लोबल विलेज, इसके अंदर अगर ट्रेंड चेंज होता है वोटिंग का, वो महंगाई का होता है। सर यही बात है ना कि ये फोकस जिस पे करना है हुकूमत को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और इसी पॉइंट पे ही हुकूमत को फोकस करना चाहिए। लेकिन अमीर अब्बास, अफसोस के साथ हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। एक आम आदमी जिसने उनको एतमाद दिया, वोट दिया, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? पंगा ले रही है जी इलेक्शन कमीशन से। कभी सहाफ़ियों के लिए पहली बार हुआ कि प्रेस गैलरी के दरवाजे बंद किए गए। सदर आरिफ अली साहब हैरान हो गए जब तकरीर में उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहा तो खाली पड़ी थी गैलरी। ये भी हमने देखा, ये भी तारीख में हुआ। पंगा ले रहे हैं वो और चीज़ों से, जो काम करने का है उस पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। क्या लगता क्या है आपको, कौन डिबो कौन रहा है PTI को, असल कौन है इसके पीछे? सुनिए, जैसे पीजे मीर साहब फरमा रहे थे ना कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं लाहौर, तो वो जारी बात है पूछेंगे वहां पे कि क्यों हुआ ऐसा और क्या हुआ इतनी बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है पूछा इमरान खान साहब से जाना चाहिए। वो है कैप्टन ऑफ द शिप, वो है कैप्टन ऑफ द टीम, और बक स्टॉप्स हियर। सवाल वज़ीर आज़म से होना चाहिए। वो पूरी तरह से बाइख्तियार है इस मुल्क को चलाने के लिए। वो आज ये नहीं कह सकते कि उनकी टांगे फौज खींचती है। वो आज ये नहीं कह सकते कि उनकी टांगे को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां खींचती है। वो आज ये नहीं कह सकते कि वो पॉपुलर लीडर नहीं थे और वो तैयार नहीं थे हुक्मरानी करने के लिए। वो आज ये नहीं कह सकते कि उनके पास तजर्बा नहीं था, क्योंकि उनके पास 5 साल का खैबर पख्तूनख्वा में तजर्बा था। वो ये नहीं कह सकते कि उनको पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। उनको सपोर्ट मिली मीडिया की तरफ से। मीडिया में कई टीवी चैनल्स, कई इंडिविजुअल्स ऐसे थे और आज भी है कि जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते चले आ रहे। लिहाजा वो कोई जवाब नहीं दे सकते कौम के सामने। उनको अपनी नाकामी खुद तस्लीम करना पड़ेगा, उनको नाकामी का तौक अपने गले में डालना पड़ेगा।
ये रविश नहीं चल सकती अब इस मुल्क में कि आप हुक्मरानी आप करें, फैसले आप करें। उस्मान बुज़दार अगर एक डिजास्टर को वहां पे लगाया हुआ है, क्या उस्मान बुज़दार जबरदस्ती इमरान खान साहब की खनपटी पे पिस्तौल रख के आके वजीर आला बन गया था, या इमरान खान ने उसको वजीर आला बना के वहां बिठाया? किसने दिफा किया उस्मान बुज़दार का? मैंने, आपने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, इमरान खान ने। कितनी दफा इमरान खान साहब को रियलाइज करवाने की कोशिश की गई कि जिस शख्स को आपने लाके बिठाया ये पंजाब के चैलेंजेस से नहीं निपट सकता। पंजाब असल में सियासी बैटल ग्राउंड है, ये नून लीग का गढ़ है। आप नून लीग का खात्मा करना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो आपको बहुत बेहतरीन गवर्नेंस दिखानी होगी, जिसके लायक उस्मान बुज़दार नहीं है। किसने जिद की कि भाड़ में जाओ, तुम सारे दफा हो जाओ, नहीं किसी को कबूल तो ना हो कबूल, उस्मान बुज़दार मुझे कबूल है? किसने कहा? इमरान खान ने कहा। किसने कहा कि तुम सारे अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा इमरान उस्मान बुज़दार की खूबियां? मेरी आंख से देखो, ये तो वसीम अकरम प्लस है। किसने कहा? मैंने कहा, आपने कहा, या इमरान खान ने कहा? सारी दुनिया उनको एहसास दिलवाती रह गई, हर तरफ से एहसास दिलवाया गया कि आपने गलत फैसला किया एक शख्स को बिठा के। आज आप कहें कि जी फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। क्यों भाई? आप हैं जिम्मेदार। दूसरी बात जो आपने कही कि तसादुम चाहते हैं, लेकिन मुझे यूं लग रहा है जैसे ये कैंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर बदतरीन इनका नतीजा सामने आया, इससे जी ठीक है तो मेरा बात, जी 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 बोलिए। तो चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, ताकि हमारी हुकूमत अगर कमजोर होती है, गिरती है, हारती है अगला इलेक्शन, तो हम उसका नजला किसी और पर डालें, हम धूल उड़ा दें, हम कहें जी मीडिया भी हमारे खिलाफ हो गया था, फलां ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, फलां ने साजिश कर दी। तो ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी नालायकी और नाकामी के जवाब ढूंढना चाहते हैं, इसलिए तसादुम के रास्ते पर। लेकिन देखें, बात ये है कि आप सही कह रहे हैं कि ये किसी और के ऊपर नहीं डाला जा सकता, लेकिन एक अकेला शख्स फैसले तो नहीं लेता ना, पूरी टीम होती है। अगर टीम बैठकर ये फैसला करती है कि जी हमें इस तरह की चीज़ें लानी चाहिए या इस तरह के फैसले करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनका भी किरदार होता है। ज़ाहिर है अगर मिनिस्टर्स ये बात कहते हैं कि हमें इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, ख़बर को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, और उसके बाद मैं तो ये देखती हूँ अमीर अब्बास, और मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ ऐसे पेजेस हैं सोशल मीडिया पर जो सिर्फ एंकर्स को इमिलेट करने के लिए बनाए गए हैं, जो सिर्फ अपनी पसंदीदा क्लिप्स निकाल कर काट के और उनको वहाँ पर इमिलेट किया जाता है और वहाँ पर उनकी हंसी उड़ाई जाती है, तो बड़ा दुख होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।